Hello everyone. In this video, we will try to understand section 31 of the Sale of Goods Act 1930 जो कि काफ़ी इजी है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी में विक्रेता और क्रेता के कर्तव्य। ये बेसिकली आता है चैप्टर 4 में, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन हिंदी संहिता का पालन। इसका टाइटल है हिंदी में विक्रेता और क्रेता के कर्तव्य। विक्रेता का कर्तव्य है कि माल का परिधान और क्रेता का कर्तव्य है कि उसका प्रतिग्रहण और उसके लिए संदाय विक्रय की संहिता के निबंधनों के अनुसार करें। इन इंग्लिश ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर, कि सेलर एंड बायर की क्या ड्यूटी है। जब सेलर किसी बायर को एक ऑफर प्रेजेंट करता है और बायर उस ऑफर को कंफर्म कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर ऐसे केस में एक ड्यूटी दोनों की बन जाती है, दोनों ही पार्टी की एक लायबिलिटी बन जाती है एक दूसरे के प्रति। उस लायबिलिटी के बारे में, उस ड्यूटी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। अब ये ड्यूटी है सेलर की कि वो जो गुड्स है उसको डिलीवर करे बायर को। वहीं पर एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम, और वहीं पर बायर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उस गुड को ले लेगा और उसके बदले पे कर देगा इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। और उस निगरानी में, उस टर्म एंड कंडीशन की निगरानी में जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दौरान किया था। ठीक है, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन इन्होंने बनाया ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसको मद्देनजर रखते हुए एक सेलर की ड्यूटी है कि वो जो गुड्स है वो डिलीवर करे बायर को, और बायर की ड्यूटी है कि वो उस गुड को एक्सेप्ट कर ले और उसके बदले में सेलर को पे कर दे अमाउंट। सो दिस वाज सेक्शन 31, जो कि 2 लाइन का था, काफ़ी सिंपल था, और तो इसमें कुछ नहीं छूट रहा है ना। सो दैट्स इट। वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।